देखो भाई 30 डेज से भी कम टाइम बचा है आप लोग का सीए फाउंडेशन मई 2025 में। पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था किस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट स्कोप अप कर सकते हो, और आपको मैं इस वीडियो में गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखो ना तो आपको मैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन दोनों के बारे में एक अच्छा गाइडेंस दूंगा। आप लोग 100% इस सीए फाउंडेशन मई 2025 में क्लियर कर लोगे। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना हो, लेकिन ये लास्ट अटेम्प्ट आपका जरूर बना दूंगा। तो भाई अगर आपका 40-50% सिलेबस कंप्लीट हुआ ना तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आप लोग को मैं क्लियरली बता देता हूं, अगर आप लोग आईसीए का कोई भी लेवल एग्जाम दे रहे हो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल, उसमें आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट तो पूछता ही है, कॉन्सेप्ट इन डेप्थ आपका पूछेगा ही, लेकिन अभी के टाइम पे प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा काम आता है। लिटरली बोलो 60% इज योर कॉन्सेप्ट बेस्ड, 40% इज योर प्रेजेंटेशन, जहां पे आपको मार्क्स मिलेगा। और मेजर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तो आप लोग ध्यान देते तो, लेकिन प्रेजेंटेशन 40% जो वो प्रेजेंटेशन 100% बनाता है आपको पास करने के लिए, वो आप लोग ध्यान नहीं देते हो। इस वीडियो में आपको मैंने पिछला वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट पर प्रेजेंटेशन दोनों बताऊंगा। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको वीडियो के लिए, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। मैंने फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, साथ साथ अपना आर्टिकलशिप अभी मैं कर रहा हूं अपना डेलॉइट में, और आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस आएगी अगर आप लोग फाउंडेशन लेवल में हो। उसके बाद आपका इंटर लेवल का आपका आएगा स्ट्रेटेजी, उसके साथ साथ मैं आर्टिकलशिप का जब भी वैकेंसीज निकलता है बिग फोर में, वो आप लोग के लिए शेयर करता हूं। तो आप लोग के लिए सारा यहीं पे आने वाला है, स्किल्स कौन से सीखने चाहिए, कहां से सीखनी चाहिए, इंटर्नशिप्स कैसे आएगा, इंटर्नशिप्स का वैकेंसीज कौन बताएगा, सारा चीज इसी चैनल में आने वाला है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोग के लिए। अब जैसे मैंने कहा आईसीआई आप लोग को दो चीज पे ज्यादा टेस्ट करता है, आपका कॉन्सेप्ट और दूसरा प्रेजेंटेशन। लेकिन सीए फाउंडेशन में आप लोग मेजर स्टूडेंट्स कहां फेल करने वाले हो, देखो भाई अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट को बता दिया जाए ना कि आप लोग यहां फेल करोगे, तो वो बहुत अच्छा तरीका से उसको ध्यान से पढ़ाई करेगा। अभी आपको बता देता हूं मैं, हर वीडियो में ना ये चीज कहा हूं, मेजर स्टूडेंट्स देखो पिछला बार का 20% का अप्रॉक्स आया था रिजल्ट जनवरी 2025 में, लेकिन जो 80% फेल किए थे वो कहां किए थे, 80% में से 70 to 80% स्टूडेंट्स लॉ में फेल किए थे। लॉ इज द मेन सब्जेक्ट जहां आप लोग फेल करोगे, और इस अटेम्प्ट में भी मई 2025 में भी लॉ आप लोग फेल करने वाले हो। दूसरा आपका क्वांट, ये मेन एग्जाम है जो जहां पे लॉ और क्वांट पे मेजर स्टूडेंट्स लुढ़क जाते हैं। और तीसरा मेन कारण होता है एवरेज। देखो भाई एवरेज पे कोई ध्यान ही नहीं देता, तो भाई आप लोग को एवरेज भी बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अब आपको जैसे मैंने कहा बताया कॉन्सेप्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, प्रेजेंटेशन पे आपको मैं ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई आप लोग को अच्छे तरीका से पढ़ाई करना है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आप लोग को प्रेजेंटेशन, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, आप लोग लिख आते हुए भी, आता हुआ आंसर आप लोगों को प्रेजेंट करने नहीं आता, आप लोग को लिखने नहीं आता, आपको पूरा प्रोविजन पता है लॉ का, लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट करना है वही नहीं पता। तो भाई आपका मार्क्स कट जाएगा, 5 में से 5 मिलना था आपको 5 में से 3 मिलेगा, और ऐसे ही करते 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 डिडक्ट करते करते आप लोग का बन जाता है 40 बिलो इन लॉ। यही दिक्कत आता है जिसकी वजह से मेजर स्टूडेंट्स फेल करते हैं। अब यहां पे आप लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देगा, और साथ साथ आप लोग राइट प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर पाओगे। यहां पे एल क्यूब ने लॉन्च कर रखा है अपना टेस्ट सीरीज। अब देखो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, आप लोग इसमें एनरोल इसीलिए करोगे क्योंकि ये सबसे पहला फीचर ये प्रोवाइड करता है कि अगर आप लोग इनके बैच में एनरोल करते हो तो 100% रिफंड पॉलिसी है अगर आप लोग फेल करते हो। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है ये लोग अपने बैच को लेके, ये लोग स्टूडेंट्स ऑब्सेस्ड है कि भाई जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे ना वो आप लोग को एकदम पास करवा के रहेंगे। लिमिटेड सीट्स के लिए ये लोग हायर करते हैं, और क्योंकि आप लोग मेरे थ्रू जाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जल्दी से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके एनरोल कर लो। और एक चीज और बताता हूं, यहां पे आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दिया जाएगा, यहां पे आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज आप लोग को टेस्ट लेगा, साथ साथ फुल सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट लेगा, आपका आंसर्स इवेल्युएट किया जाएगा आईसीआई का स्टैंडर्ड के हिसाब से, और राइट आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग राइट प्रेजेंटेशन कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, क्या डिलीट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका नंबर बढ़ जाएगा। और ये लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं आपका क्वेश्चन बैंक इनके ऐप में, तो वो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। इनका एक ग्रुप बना हुआ है 5 AM ग्रुप, जो उसका क्लब का एक्सेस ले सकते हो, और उसमें आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, आप लोग अपना सारा चीज पुट कर सकते हो फॉरवर्ड टू अ रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे। और तीसरा चीज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग आप लोग 100% रिफंड पॉलिसी देते हैं, इतना कॉन्फिडेंट है ये अपने बैच से लेके। तो भाई जाके एनरोल करो, मेरा कूपन कोड यूज करना, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप लोग को इनका
बैच में एनरोल करिए, क्योंकि इनका 94% आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं सीए फाउंडेशन के, उसके बाद क्लियर होता है। इन लोगों का बैच में जो लोग एनरोल किए ना, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को भी ये लोग क्लियर करवाए हैं। 94% इनका सक्सेस रेट है। तो भाई सोचो कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं एक एक स्टूडेंट के पीछे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट भी सुधारेंगे, प्रेजेंटेशन भी सुधारेंगे, और आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, रियल मॉक टेस्ट भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मेजर स्टूडेंट्स ने क्या कहा था कि भाई मुझे ना डे वाइज स्ट्रेटेजी बता दो, डे वाइज किस तरीके से प्लानिंग करूंगा। एक पहले आपको ले चलता हूं स्क्रीन पे, वहां पे मैं एक चीज बता दिया हूं आप लोगों को किस तरीके से प्लानिंग करना है, डे वाइज आप लोगों का क्या क्या टारगेट्स रहने वाली है। ये शीट आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ले जाता हूं, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से आपको फॉलो करनी है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करके रखा है, एबीसी एनालिसिस किया है। अब एबीसी एनालिसिस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बार बार एग्जामिनर पूछती है, एग्जामिनर जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, कम चैप्टर्स करके भी आप लोग पास कर सकते हो, वो सारे एबीसी एनालिसिस करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और आप लोग को लिटरली बोलता हूँ उसको याद कर लो। अब यहाँ पे लॉ के लिए ना मैंने एक सेपरेट एबीसी एनालिसिस करके रखा है, जहाँ पे आप लोगों को केस लॉ स्टडीज, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सी आनी है, सारा चीज़ बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को करके रखनी है। ये सारे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ये पिछला वीडियो में डिस्कस कर दिया था, ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बट एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप लोग को स्टडी डे वाइज स्टडी प्लान बताऊंगा। तो भाई उसके लिए एक चीज़ मेरा बात सुन लो। जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था अपना नाम के आगे सीए लगा के देखो, नाम के आगे सीए लगा और देखो कितना मेहनत लगता है, कितना हार्डवर्क लगता है, कितना बड़ा पेशेंस है, कितना बड़ा मैराथन दौड़ना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने नाम के आगे सीए लगाओ। देखो भाई अपना नाम के आगे सीए लगा के देखो यार कितना मेहनत लगेगा, कितना हार्डवर्क लगेगा। तो भाई कमेंट करो, मेरे लिए कमेंट मत करो, मुझसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना हार्डवर्क और कितना पेशेंस, कितना डेडिकेशन लगता है। देखो भाई लिटरली बोल रहा हूँ, आप एकदम इतना स्टेप छोड़ देखो लिटरली बोल रहा हूँ, छोटा सा स्टेप्स लोगे, छोटा स्टेप्स लोगे, आप लोग लिटरली सीए बन जाओगे। बड़ा मैराथन है, लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो कमेंट करो यार, और इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो एक वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं डेली डे वाइज आपको बताया हूँ 30 डेज किस तरीके से आपको टारगेट लेना चाहिए। ये एक रेफरेंस के लिए लेना, प्लीज़ मेक श्योर करना कि सुबह उठ के पढ़ाई करने ही से ही आप लोग सीए क्लियर कर लोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं रात को पढ़ता हूँ, और आज भी मैं रात को ज़्यादा आइडल रहता है मेरा दिमाग, तो मैं रात को ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और जो हार्ड क्वेश्चन होती है ना वो रात को करता हूँ, और जो मतलब जो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गया, वो मैं सुबह करता हूँ, क्योंकि मेरा सुबह मतलब उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं होता है। जो रात को मेरा दिमाग जो चलता है ना, वो ज़्यादा चलता है। अभी भाई रात का भाई 3 बज रहा होगा, 2 बज रहा है, देखो भाई 2 बज रहा है, और रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए मैं रात का बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, तो इसलिए मैं करता हूँ रात को ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने डे वाइज स्ट्रैटेजी बताया, और जब आप लोग को 30 डेज स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक आप लोग दिमाग में लगा लो, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको बार बार रखनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स हर दिन आपको करनी है। 7 आवर्स आप लोग को मैं एक एवरेज बताया हूँ, लेकिन अगर आप 5 से 6 घंटा भी पढ़ाई करोगे तो आप लोग कर सकते हो। अब मेरा जो पढ़ाई करने का टाइम था वो रात को था, 12 से लेकर 3 बजे तक मैं एक शिफ्ट पढ़ता था, और उसके बाद सुबह उठता था 12 बजे तक, और 12 बजे तक मैं लेके आपका 3 बजे तक कुछ पढ़ाई कर लिया। तो ऐसा मेरा पढ़ता था। आप लोग अपना हिसाब से बनाओ, इसको बिल्कुल फॉलो मत करो, लेकिन हाँ डेली टारगेट्स जिस तरीके से मैंने दिया है उस डेली टारगेट्स को जरूर फॉलो करो। जैसे लॉ को आपको देना ही पड़ेगा 3.5 आवर्स, तो आप रात को एक्टिव रहते हो या शाम को एक्टिव रहते हो, वैसे करो। अब इस हिसाब से मैंने हर डेली मैंने लॉ को रखा है। देखो हर ऑल्टरनेटिव्स मैंने लॉ को रखा है, क्योंकि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप में से मेजर स्टूडेंट जो फेल करोगे मई 2025 में, वो लॉ की वजह से होगा। तो भाई लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ना, और आप लोग को लॉ को फोकस करना है। ये देखो आप लोग सारे चीज़ पूरा मैंने डे वाइज पूरा टारगेट दे रखा है 30 डेज का, तो भाई आप लोग को पूरा फॉलो करनी है इसको। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? ऑफकोर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बट हालांकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है, आपको केस लॉस बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताया है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, सारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सारा मेहनत किया है मेरे टीम ने। तो भाई एक लाइक तो बनता है, और अपना नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करना, क्योंकि आप लोग जब एक्चुअल में सीए बन जाओगे ना, तो ये वीडियो उठा के देखोगे और मैंने देखोगे भाई मैंने मैनिफेस्ट किया था। ये मैनिफेस्टेशन है भाई। आप लोग सीए लगा के कमेंट करने से एक्चुअल सीए नहीं बजाते, लेकिन मैनिफेस्टेशन होता है, और उसकी मैनिफेस्टेशन के पीछे 200% का हार्डवर्क होता है। तो भाई कमेंट करो। तो ये सारी चीज़ करना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने हर सब्जेक्ट का एक पीडीएफ बना के रखा है, ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो अकाउंट्स है, कंपनीज है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है,
सारे चीज़ का मैंने ABC आंसर करके रखा जो बार बार एग्जामिनर पूछती है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चंस आती ही आती है। तो भाई आप लोग ज़रूर से जाके इसे उठा पढ़ लो, इसको रट लो, जो बोलो आप कर लो, लगे अगर आपको पास करना है, दिस इज द थिंग। तो भाई बहुत ध्यान से सुनो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने कहा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, डे वाइज आपको पूरा प्लान बता के रखा हूँ, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ प्रेजेंटेशन ICAI चेक करेगा। आप लोग CA बनने वाले हो, आप लोग प्रोफेशनल बनने वाले हो, क्लास 11-12 का एग्जाम मत समझना CA फाउंडेशन को, जहां आप लोग कुछ भी किस तरीके से भी लिख के आ जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। CA फाउंडेशन बहुत आप लोग को चेक करेगा प्रेजेंटेशन किस तरीके से हो, आप लोग केपेबल हो कि नहीं इस प्रोफेशनल बनने के लिए, ये चेक करता है ICAI। तो भाई प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और मेजर स्टूडेंट्स लोगों का गलती यही होता है, कॉन्सेप्ट आता है पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये नहीं पता होता है। और मेजर जो गलती होता है जिस सब्जेक्ट में होता है दैट इज बिजनेस लॉ पे। आप लोग को बिजनेस लॉ पे बताता हूँ किस तरीके से प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट करना है, एक स्मार्ट वर्क बताता हूँ। देखो भाई स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उनको पता होता है पेपर जाता है आप लोग का ICAI का एग्जामिनर के पास। अब एग्जामिनर जो है वो मान के चलना वो 5th फेल स्टैंडर्ड है, उसका बीवी के साथ लड़ाई हो गया, उसका बच्चा कोई गिफ्ट मांग रहा है और उसके बाद आप लोग का पेपर करेक्ट कर रहा है, तो भाई आप लोग ना सबसे बड़ा खराब दिन है ना, आपका पेपर जाएगा करेक्शन होने के लिए, ये मान के चलना। तो भाई जब आप लोग कुछ लिख ले हो ना, तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव समझना कि 5th फेल स्टैंडर्ड को 5वां क्लास का स्टूडेंट को समझा रहे हो, लॉ किस तरीके से आप लोग एक चीज डिटेल्ड में लिखो। बिजनेस लॉ का यही फंडा होता है कि भाई जितना जो दिखता है वही बिकता है। तो भाई जितना बड़ा लिखोगे लॉ में उतना ज्यादा आपका आएगा, आपको उतना नंबर मार्क्स मिलेगा। अब एक गलती लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ा लिखने के चलते आप लोग स्लो लिखते हो, हैंडराइटिंग अच्छा करते हो, स्टार्टिंग में अच्छा हैंडराइटिंग रहता है, लास्ट में चाइनीज बन जाता है, डॉक्टर का हैंडराइटिंग हो जाता है। तो नहीं भाई, आप लोगों को स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखना चाहिए। अब मेजर गलती कर क्या करते हैं कि मेजर स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन नंबर इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, इंटरमीडिएट लेवल तक का सेक्शन नंबर नहीं पूछा जाता। लिटरली बोल रहा हूँ, नो मार्क्स इज फॉर सी आपका सेक्शन नंबर। तो भाई आपका जब मार्क्स ही नहीं है तो राइट करके रट्टा करके क्या फायदा। और 30 डेज है तो सेक्शन नंबर याद करने का बिल्कुल कोशिश करना भी मत। अगर आप लोग को आता है तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि हाँ सेक्शन नंबर इसने याद किया, एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। लेकिन अगर आप गलत कोट करके आ गए ना, आप लोग उल्टा नंबर को सेक्शन नंबर करके आ गए, नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई आप लोग उससे बेटर है कि कोट ही ना करके आओ, इसको नंबर कुछ नहीं लेगा, न्यूट्रल रहता है इस एग्जामिनर। नेक्स्ट चीज आता है कि भाई आप लोग केस लॉ किस तरीके से लिखोगे। मेजर स्टूडेंट्स का जो मार्क्स करता है बिजनेस लॉ का वो है केस लॉ। अब देखो केस लॉ का लिखने का 4 पैराग्राफ मेथड है। 4 पैराग्राफ मेथड मतलब सबसे पहले आप लोग प्रोविजन लिखोगे कि प्रोविजन क्या है, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, तीसरा आप लोग मिक्स करके लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस और प्रोविजन में कि क्या आपका होना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। ये एक एग्जाम्पल है। अब ऐसे आपका सर पे कोई गन रख के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, तो भाई आप लोग लिखोगे ना प्रोविजंस क्या है सबसे पहले, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे कि गन सर पे रख के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद मिक्स करके लिखोगे प्रोविजन और फैक्ट, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब मेजर गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करते। टेक्निकल वर्ड्स मतलब अब अमाउंट बन गया कंसिडरेशन, आपका डिसाइडेड बन गया एग्रीड टू, परमिशन बन गया कंसेंट, ये सारे आपका टेक्निकल वर्ड्स है। तो भाई आप लोग ये करो, फीस बन गया कंसिडरेशन, तो भाई ये सारी चीज आप लोग को लिखने आना चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स लिखने आना चाहिए। अब तीसरा स्टार्टिंग जब आप लोग लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ये लाइन लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। या आपको अगर एक्ट नहीं से याद है तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे करके लिखो प्रोविजंस। अब कुछ केस स्टडीज को है, आपका लॉ में केस स्टडीज है जो आपको याद करके जाने चाहिए। बट अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा कि भाई आपका नाम क्या है उस केस लॉ का, वर्सेस किसका है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखो इन द डिसाइडेड केस लॉ। देखो भाई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ये एक लाइन लिख दे इन द डिसाइडेड केस लॉ और उसके बाद आप अपना वर्ड्स में लिख दिए, तो कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्मार्ट स्टूडेंट्स करते हैं, ये आप लोग सीखो। आप लोग एवरेज नहीं बन सकते हो अभी के टाइम पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन पर RTP MTP और ICAI का इलस्ट्रेशंस और पीछे का क्वेश्चंस आप लोग को जरूर से करके जाना चाहिए बिजनेस लॉ का, क्योंकि उस तरीका से लिखा है जो उसी तरीका से आपको लिखना है। ICAI का सजेस्टेड आंसर देख लो, बिजनेस लॉ आप लोग देख लो किस तरीके से लिखा है, वो आपको पूरा डिटेल में लिखता है। लॉ का मतलब ये होता है कि आप लोग भड़ के आओ, जो दिखता है वही बिकता है भाई। तो बिजनेस लॉ में आप लोग को ये करके आनी है। नेक्स्ट आता है भैया अकाउंट्स का। अब अकाउंट्स आप लोग किस तरीके से लिखोगे। अब अकाउंट्स में ना जैसे आप लोग बैलेंस शीट लिखते हो, बैलेंस शीट एक डेट पे होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 या 31 मार्च 2024, जो भी पेपर में आएगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा इस साल का होता है कि पूरा साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ये स्टेटमेंट लिख के आना चाहिए।
इसके ऊपर अगर कोई कंपनी का नाम लिखा है, लेट्स से एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये लिख के आओ इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसमें आपको मार्क्स तो नहीं मिलता है, लेकिन ये इंप्रेशन बहुत अच्छा बना देता है कि भाई हाँ इसने आईसीआई का पूरा फॉलो किया है, तो भाई ये करके आओ, प्रेजेंटेशन में ये गलती करते हो। जब आप लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, नरेशन लिख के आओ। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। एक कॉलम बना के आओ प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट का। अगर आप लेजर फोलियो बना रहे हो तो ऑफकोर्स बहुत बेनिफिशियल है। नरेशंस लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लेजर्स बना रहे हो, लेट सपोज पार्टनरशिप का अकाउंट्स बना रहे हो, जहां पे आपको डिसोल्यूशन का बना रहे हो या फिर कुछ किसी का भी बना रहे हो, तो वहां पे डेट आता है। डेट अगर कुछ लिखा हुआ है, डेट का कॉलम बना के डेट लिखो, ये मार्क्स मिलता है इसका। बैलेंस शीट टैली करने का मार्क्स नहीं है इसमें, यहाँ पे मार्क्स है आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो भाई ये करके आओ भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जाते आते लास्ट चीज़ यही बोलूंगा, 6 महीना जो लोगों ने पढ़ाई किया बहुत अच्छा तरीका से, अच्छा सिंसियरली पढ़ाई किया, वेल एंड गुड, बट लेकिन 30 डेज अगर पढ़ाई नहीं किया वो डूबेगा। लेकिन जो 6 महीना पढ़ाई नहीं किया और 30 डेज आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, वो राजा बन जाएगा, वो पास करेगा। तो भाई 30 डेज है आपके हाथ में, और क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जो आप लोग रील स्क्रोल करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीए लगाना, नाम क्या है, सीए लगाना जो मरते दम तक आपका रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है? ये डिसाइड कर लो। अगर आपका आंसर रील है ना, तो भाई वो शॉर्ट टर्म आपका खुशी है ना, तो भाई जाओ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो रील स्क्रॉल करना क्या ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीए लगाने के लिए। लास्ट 30 डेज है यार। जिस दिन आप लोग पोस्ट करोगे लिंक्डइन में कि हाँ मैंने सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है, उसके बाद अपने पापा को बोलोगे कि हाँ मैंने अपना सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो जाओ, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसके तो रटो गई, उसको रटो अच्छे से। लेकिन जो आप लोग को पूरा बाकी अभी के टाइम पे यूट्यूब पे वन शॉट रिविजन्स आती है, जो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। साथ साथ आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बता रखा है जहाँ पे आपको आंसर्स, प्रेजेंटेशंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज फुल टेस्ट और सारी चीज़ आपको हेल्प करेगा। ऊपर से 100% डिफरेंट पॉल्यूशन, दैट इज एल क्यूब्स का मॉक टेस्ट। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल रखा है, जरूर जाके परचेज करो उसका मॉक टेस्ट, जहाँ आपको चैप्टर वाइज और फुल टेस्ट सीरीज आपको करवा रहे हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डाउट सॉल्व करेंगे, आपका मेंटरशिप करेंगे, आपको सारा चीज़ फ्री में दे रहे हैं उनका ऐप में। तो जाओ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल रखा है, ज़रूर से जाके एनरोल करिए उनके बैचेस पे, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और मेरे ऑडियंस के लिए कुछ डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। तो जाओ, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ऑफ कोर्स मत भूलिएगा। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर सीए, नाम क्या ये सीए लगा और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।